आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ अर्पणा जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी हेलो, नमस्ते मैम। सर, मुझे ना पेट में दर्द है। मैं जब भी कोई भारी सामान उठाती हूँ या बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं तो उसकी वजह से मेरे पेट में दर्द होता है और हमेशा फुला हुआ रहता है और मुझे वोमिटिंग लगता है और भूख नहीं लगती है। आपकी एज क्या है मैम और कितने दिन से? 32 है। ये प्रॉब्लम मुझे लगभग 5-6 साल से है। ठीक है। देखिए 5-6 साल से आप ये परेशानी उठा रहे हैं और इलाज भी कर रहे होंगे हर तरह का। एक इलाज आपको मैं बताता हूँ। देखिए धनिया आपके किचन में है, साबुत धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, लिख लीजिए आप। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन और गोंद मोरिंगा ज़रा मुश्किल से मिलेगा और देख लेना, नकली भी मिलता है काफ़ी, असली लेना। ये सब 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और एक छोटा चाय का चम्मच भर के सुबह निहार मुँह लें और ज़रूरत पड़े तो रात को भी सोते समय आप ले सकते हैं पानी के साथ। जिस दिन से आप ये इस्तेमाल करेंगे उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा, उसी वक्त से। और ये मटेरियल, क्योंकि ये 500-600 ग्राम मटेरियल है, ये ख़त्म होते होते आपकी बीमारी आपसे रुखसत हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलर हैं सारा लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी चारा जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगिन साहब, मेरे जो है ये पेट में बहुत टाइट रहता है, कसा जैसे सांस फूलने लगती है, हाथ में दर्द है बहुत ज्यादा। हाथ में दर्द है? हाथ में, हाँ। वो 5-6 महीने से इलाज कर रही हूँ, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। वो ऐसे नहीं होता झटके में और जैसे कुछ आगे बढ़ा के या कपड़ा पहन ओढ़ते हाथ में या स्किन डाल के तो वो नहीं पहन पाती हूँ, पीछे नहीं कर पाती हूँ, ऊपर नहीं उठता, ऐसे होता है बहुत तेज। तो इलाज बराबर कर रही हूँ, कोई फायदा ही नहीं। आपकी उम्र क्या है? 40। अच्छा, आपने कोई वजन उठा लिया था क्या बहुत ज्यादा? नहीं, वजन तो मैंने कोई नहीं उठाया, अपनी मतलब याद में तो नहीं उठाया, तो हो सकता है। ठीक है। अच्छा। देखिए आसानी से ठीक हो सकता है ये। एक तो जिस हाथ में तकलीफ है उसको बहुत मेहनत के काम में यूज़ मत करिए इलाज के दौरान। और देखिए गोंद स्याह यानी काला गोंद लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद लीजिए। ये बहुत कड़वा होता है और काला गोंद इसे कहते हैं, गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद कहते हैं। और ये ब्राउन सा होता है, बड़ा होता है, कड़वा होता है। ये अकेला गोंद ऐसा है जो बहुत कड़वा होता है। ये आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद लीजिए, तो आपका ये दर्द ठीक होना चाहिए पहले। और ये 100 ग्राम आप ख़रीद लीजिए, रॉ मटेरियल है ये। तो इसके ख़त्म होने से पहले ही आपकी ये तकलीफ़ जाना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं अंशुरीत कुरुक्षेत्र से हमारे साथ, स्वागत है आपका। चलिए लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाता है, परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप लोग एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं अपनी कॉल, लेकिन पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा। और सभी से यहाँ पे निवेदन करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी, जो भी कॉलर्स यहाँ पे कॉल लगाते हैं, जब आप लोगों की हकीम साहब से बात होती है, वो आप लोगों को जब घरेलू नुस्खे बता रहे होते हैं, तो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, जिससे हमारी आवाज़ आप तक पहुँच पाए और आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुँच पाए। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। यासीन जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम बोलो। जी बताइए, सवाल कीजिए। जी सवाल ये है कि जैसे उम्र है कितनी, एक लड़के का नाम उमर है, एक लड़के का नाम मुस्तफा है, बहुत जिद्दी है ये। जी
हाँ, अलीम साहब से बात करना है। जी जी, आप बताते रहिए, अपना सवाल करिए। आपने शायद टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा है। जी जी, वाले बस सवाल। करिए मैडम। इनके 2 लड़के हैं जो बहुत जिद्दी हैं, इनका सवाल ये है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। देखिए, बच्चों की तरबियत हम इस तरह करते हैं कि अगर कोई बच्चा ज़िद्दी भी हो तो हम कहना चाहिए कि ये बहुत सब्र वाला है, ये बहुत समझदार है, ये बहुत संयम वाला है। आपका बच्चा अगर बेवकूफ़ भी है तो आप कहिए ये बहुत समझदार है, ये हर काम आज्ञा लेके करता है, इजाज़त लेके करता है। इस तरह उनकी तरबियत करिए, उनका पालन पोषण करिए और उनकी तारीफ़ करके उनसे काम कराया करिए। अगर आप ये लगातार कई महीने तक करेंगे तो वो सुधरते चले जाएंगे। बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते, आप जिस तरह उसकी तरबियत करते हैं उनसे किसी से कहिए मत ये ज़िद्दी है, ये झगड़ालू है, या ये बदतमीज़ है, ये मारपीट करने वाला। उनके सामने कहिए कि ये बहुत समझदार है, बहुत सब्र वाला, बहुत संयम वाला है, हर काम बहुत सोच समझ के करता है। तो जैसा आप बोलते रहेंगे वो बच्चे ऐसे होते रहेंगे, ऐसा मेरा तजर्बा है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं जानी झांसी से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, सवाल कीजिए। मैम, तो वो कमजोरी रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, आँख फूलती है। उम्र कितनी है और कब से है? आपकी आयु कितनी है और कब से ये परेशानी है? आयु तो 50 साल। तो देखिए, बहुत दिन से अगर परेशानी है तो एक आसान नुस्खा भी है। एक विनेगर आता है, सिरका आता है, जिसे जैतून का सिरका कहते हैं। आप जब खाना खाएं तो 1-2 चम्मच अपने सब्ज़ी सालन में मिला लीजिए। वो टेस्टी होता है बहुत, तो उसमें मिल जाएगा। और 2 बार दिन में ऐसा करें कि 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, या पानी में मिला के 2-2 चम्मच 2 बार ले लें। तो ये पेट के सिस्टम को अच्छा करता है। पेट में अगर एसिडिटी की परेशानी है तो उसे ठीक करता है, वरम हो गया तो उसे ठीक करता है, मैदा अच्छे से हजम नहीं करता तो उसे ठीक करता है, कब्ज़ होता है तो उसे ठीक करता है। और ये फ़ौरन ही फ़ायदा शुरू कर देता है, 1-2 दिन में ही फ़ायदा शुरू हो जाता है। 1 महीने तक लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो 1 महीने तक आपको ये दवाई लेनी होगी, इसका सेवन आपको करना होगा। ये जो देसी नुस्खे अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं, हकीम साहब देसी नुस्खे तो आपने बता दिए, कोई दवा इनके लिए? दवाएं तो बहुत है जी। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ये तो देसी नुस्खा है, तो कैप्सूल पी केयर ले सकते हैं। कैप्सूल पी केयर सुबह शाम ये खाने के पहले लेना होगा, ज़्यादा फ़ायदा चाहिए। तो फिर अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप ये भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, उम्मीद तो हमारी हमेशा ही यहाँ पे रहती है कि आप लोग जब उपचार अपनाएं, जब आप लोग घरेलू चीज़ों से जुड़ें, जब आप लोग देसी नुस्खे अपनाएं, यूनानी पद्धति से जुड़ें, आयुर्वेद से जुड़ें, और एक एक बात जब आप लोग ऐसे ही फॉलो करें जैसे कि यहाँ पे हकीम साहब बता रहे हैं, तो आपको परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है दर्शकों। लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा, विश्वास रखना होगा खुद पर कि हम ये कार्य कर सकते हैं, हमें ये उपचार अपनाना ही अपनाना है। कोई संकोच मन में नहीं रखना है। कोई भी मन में प्रश्न चल रहा हो रोग संबंधी, तो फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। जी युद्धवीर जी बताइए। हकीम साहब नमस्कार जी। जी आदाब, कैसे हैं भाई? हाँ ठीक है जी, कृपा है आपकी। बताइए। मेरे को सर एक कुछ दिनों से, मैंने 20 दिन से पता चला है, एक्सरे कराया तो मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी आई है 8 mm की, और बाकी भी हैं काफी सारी उसमें। ठीक। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता था कोई घरेलू कोई इलाज है इसका? ठीक है, देखिए अगर ये छोटी छोटी पथरियाँ मिलकर 8 mm की हो रही हैं तो ये निकल सकती है, और अगर एक ही पथरी 8 mm की है तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी एक नुस्खा बताता हूँ आपको। देखिए, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं,
जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल 3 चम्मच और जैतून का सिरका 3 चम्मच, इनको मिक्स करके सुबह निहार मुँह पीजिए और फिर उसके बाद खूब पानी पीजिए। ऐसा इलाज आप 3-4 दिन लगातार कर सकते हैं। अगर इससे निकलना होता है तो निकल ही जाती है, अगर नहीं निकले तो आप तैयारी रखें, कभी भी ऑपरेशन से निकालना पड़ सकता है। किडनीज की पथरी तो कभी भी कितनी भी बड़ी निकल सकती है, लेकिन क्योंकि गॉल ब्लैडर का सुराख बहुत छोटा होता है, उससे उतनी पथरी निकल सकती है जितनी उसका सुराख है। तो आप मेरी बात पर तवज्जो दें और जिस हिसाब से इलाज करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, चलिए लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप फिर से प्रयास ज़रूर कीजिएगा। हकीम साहब, जब बात आती है कुछ लोगों की जिनकी गांठें पड़ जाती हैं शरीर में और बहुत सारी गांठें, लेकिन वो गांठें जो हैं दर्द नहीं देती हैं, ये कौन सी गांठें एकदम से शरीर में बन जाती हैं और कौन से नुस्खे वो अपना सकते हैं घरेलू? देखिए, हमारा शरीर ऊपर वाले ने बहुत कीमती बनाया है। बिल्कुल। और हम बड़ा अनाप शनाप खाते हैं जी। जो चीज़ अच्छी लगती है बस खाए चले जाते हैं और हम अपने ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं सभी लोग। तो जब चर्बी हम एनिमल फैट खास तौर पर हमारे बॉडी में जाता है तो जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको कहीं स्टोर कर देती है। ठीक है। सबके होती है गांठें थोड़ी थोड़ी, और हेल्दी लोगों के तो ज़रूर होती है, किसी के पेट में तो किसी के हाथ में, ये होती ज़रूर है हेल्दी लोगों के। और यही रोग कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हमारे जिस्म में चर्बी बहुत जाती है, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने लगती है। इन गांठों से कोई ख़तरा नहीं है और इनको अच्छा भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत संयम वाला आदमी चाहिए, क्योंकि एनिमल फैट से ही बनती है ज़ायद चर्बी, यानी जानवरों की चर्बी से। जानवरों की चर्बी हमारे दूध में भी होती है, मीट में भी होती है, मीट में भी जानवर की चर्बी होती है, दूध में भी होती है, मस्के में भी होती है, और यानी मक्खन में, और घी में भी होती है। ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी। वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिएं, और चर्बी जलाने के लिए अदरक, लहसुन और ज़ीरा इसका पेस्ट बना लें, और जब भी खाना खाएं इसे खूब खाया करें और पैदल चला करें, गर्म पानी पिया करें, तो आपकी चर्बी पिघलना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। गीता हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका गीता। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी आदाब गीता जी, बताइए क्या सवाल है। सर, मेरी समस्या ये है, मेरी 7 साल की है बेटी, वो रात में पेशाब करती है बिस्तर पे, तो उसके लिए क्या इलाज है? अच्छा, बहुत गहरी नींद सोती है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। और जब वो रात सुबह उठती है तो इसके होठों के आसपास सफेद सफेद से निशान होते हैं, जैसे लार निकलने का, सूख जाता है ना, इस तरीके से। जी जी। हाँ, लार किसी की निकलती है तो पेट की खराबी भी कहलाती है, और उससे मुंह से लार निकलती है, और गफलत की नींद आती है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक इलाज है, और वो है 2 अखरोट रोज़ाना रात को तोड़कर और 8-10 किशमिश, ये रोज़ाना रात को इसे खिलाया करिए। किशमिश और ज़्यादा भी ले सकती हैं, इससे पेट भी ठीक होगा, और क्योंकि अखरोट दिमाग को तक़वियत देता है, तो उसकी गफलत की नींद जो है वो होशियार हो जाएगी, थोड़ी पेशाब आएगा तो आँख खुल जाएगी, लेकिन टाइम काफ़ी लगेगा। आप इसे रोज़ाना देना शुरू करें, मुझे उम्मीद है बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं रायचरण वेस्ट बंगाल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार। हमारे सबसे एक प्रश्न हमको पूछना है। मेरा काम मैंने कम बैक साइड में बहुत दर्द होगा, तो भी तो काम करने टाइम तो कम हो जाता है, लेकिन रात में सोने का टाइम दर्द जाता है, ऐसे ही पीछे आपका पूरा बैकबोन कमर के नीचे के हिस्से में होता होगा। हाँ हाँ, कमर के नीचे पे इससे बहुत जोर है, मैं उसमें
काम कर नहीं पा रहे हैं, ज्यादा काम करने से फिर बैठ करके काम कर रहे थे, खड़ा होने में दिक्कत हो जाता है। कब से है और कितनी एज है आपकी? मेरा एज है अभी 56 हुआ है, कंप्लीट हो गया 56। ठीक है। हाँ देखिए, ये दर्द तकरीबन सभी को हो जाता है और उन लोगों को ज़रूर होता है जो बहुत मेहनत किए होते हैं अपनी ज़िंदगी में। और ऑपरेशन मत कराना, कोई कितना भी कहे, एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ और उसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। काला गोंद एक आता है जिसे हम गोंद सियाह कहते हैं। काला गोंद थोड़ा महंगा आता है और महंगा भी क्या, 10-12 रुपये रोज़ की खुराक पड़ती है। 1 ग्राम को 2 हिस्सों में खाना होता है। 1 ग्राम ले लीजिए और सुबह और शाम आधा ग्राम खाने के बाद खाइए और वज़न मत उठाइए बिल्कुल भी, और बहुत मेहनत मत करिए कुछ दिन। ये 100 ग्राम आप गोंद खरीद लें और 100-150 ग्राम जितना भी आपको मिले। कड़वा बहुत होता है, इसकी आप खाना शुरू करेंगे तो 4-6 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करेगा। इतना आप में संयम होना चाहिए और फिर फ़ायदा होगा तो फ़ायदा होता ही चला जाएगा। और ये गोंद जो 100-150 ग्राम आप लेंगे, ये ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। इस नुस्खे के साथ कोई दवा भी अगर ये अपना सकें? दवाएं भी आती हैं बहुत सारी। आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम अगर आप 1 माह खाएं तब भी आपको यही फ़ायदे होना मुमकिन है।